बजट के बाद क्या कंजम्पशन शेयरों में फिर से तेजी आएगी? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। शेयर बाजार से जुड़े लोगों की खास तौर से इस पर नजरें होंगी, क्योंकि बाजार में आई इस हालिया गिरावट के पीछे कंजम्पशन ग्रोथ में सुस्ती को एक अहम कारण माना जा रहा है। कंपनियों के प्रदर्शन और तिमाही नतीजों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। कमजोर डिमांड की वजह से इन कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ सिंगल डिजिट में आ गई है। इसके चलते पिछले एक साल में कंजम्पशन स्टॉक्स में गिरावट देखी गई है। अब सरकार के सामने चुनौती है कि वह बजट में इस बार खपत को बढ़ाने के लिए कुछ बड़े उपायों का ऐलान करे। क्या इस बार कुछ ऐसा हो सकता है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। कोरोना महामारी के बाद से सरकार ने खपत को बढ़ावा देने के लिए अपने खर्च बढ़ाने के साथ ही फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखने की पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन टैक्स में राहत जैसी खपत को सीधे बढ़ावा देने वाली नीतियां अब तक नहीं अपनाई गई हैं। अब केंद्र सरकार के सामने चुनौती है कि वह अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को संतुलित रखने के साथ ही खपत को बढ़ावा दे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट में प्राथमिकता खपत पर नहीं बल्कि रोजगार और आय के साधन बढ़ाने पर हो सकती है, जिससे कि खपत यानी कि कंजम्पशन में धीरे धीरे सुधार आएगा। पिछले कुछ सालों में ग्रामीण इलाकों में मांग कमजोर रही थी, लेकिन 2024 के अच्छे मानसून ने इसकी तस्वीर बदल दी। दोपहिया वाहन, खाद और ट्रैक्टर की मांग में बढ़ोतरी देखी गई। ग्रामीण इलाकों में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं, लेकिन पिछले साल की दूसरी छमाही से शहरी इलाकों में अब मांग सुस्त होने लगी है, खास तौर से मेट्रो शहरों में। ऊंची महंगाई दर, अनसिक्योर्ड लोन की कमी और सरकारी पूंजीगत खर्च में सुस्ती के चलते शहरी इलाकों में मांग कमजोर हुई है। इसमें बदलाव लाने के लिए टैक्स में छूट की मांग हो रही है। कुछ ब्रोकरेज फर्म और मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर बजट में इनकम टैक्स में राहत दी जाती है तो फिर लोगों के हाथ में अधिक डिस्पोजेबल इनकम आएगी। इससे एफएमसीजी और दूसरी कंज्यूमर गुड्स की मांग बढ़ सकती है। हालांकि यह केवल अटकलें हैं। अगर इस तरह की घोषणाएं होती हैं तो इसका असर कंजम्पशन सेक्टर पर तुरंत दिखाई देगा। एक और बड़ा पहलू है रोजगार का सृजन। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स पर जोर दिया जा सकता है। सरकार की तरफ से रोजगार निर्माण के लिए नई योजनाओं का ऐलान संभव है। ये नीतियां आय बढ़ाने और खपत को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकती हैं। हालांकि इसका प्रभाव धीरे धीरे देखने को मिलेगा। एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने अपने तिमाही नतीजों में बताया कि शहरी मांग उसके कुल मांग का लगभग 30% है, लेकिन इसका स्लोडाउन का असर 2.4 गुना अधिक है। इसका मतलब है कि शहरी खपत की रिकवरी बेहद अहम है। साथ ही ग्रामीण मांग में सुधार की निरंतरता भी जरूरी होगी। बाजार के जानकार मानते हैं कि अगर बजट में मिडिल क्लास के लिए टैक्स में कुछ बड़े छूट मिलते हैं तो फिर कंजम्पशन स्टॉक्स को बड़ा फायदा हो सकता है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किसी भी वेलफेयर स्कीम से एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में मांग बढ़ सकती है। हालांकि अगर सरकार फिस्कल डेफिसिट को 4.5% के भीतर सीमित रखना चाहती है तो फिर कंजम्पशन और कैपेक्स में बढ़ोतरी सीमित हो सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स HUL, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, आईटीसी और टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स पर खास तौर पर फोकस करने की सलाह दे रहे हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।